चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है।
और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है कि तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी होती है। इस श्रद्धा के बल पर कि लोकाकाश के किसी भी प्रदेश पर मैं रहूं, फिर भी मैं चैतन्य प्रदेश से बाहर कहीं नहीं जाता। और इसी श्रद्धा के बल पर ज्ञानी की यह दशा है कि ज्ञानी देह में रहकर भी देह में नहीं रहता। परिवारजनों के साथ रहकर परिवारजनों के साथ नहीं रहता। राग और द्वेष के विकारी भावों की उत्पत्ति होने पर भी राग और द्वेष के विकारी भावों के साथ ज्ञानी नहीं रहता। एक समय की चैतन्य तत्व की ऐसी निर्विकल्प अनुभूति, मात्र सत्ता की अनुभूति, ऐसी अनुभूति नहीं कि मैं देह नहीं हूं, मैं राग द्वेष के विकल्प रूप नहीं हूं, इतनी भी रुचि नहीं कि मैं राग और द्वेष के विकल्प रूप नहीं हूं। जब ऐसी तत्व विचार की धारा चैतन्य 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 के चिंतन की धारा, यहां तक कि प्रति समय चैतन्य के प्रदेशों में विस्तार और संकोच होता है, प्रति समय देह की क्रिया बदलती है, आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है, फिर भी संकोच विस्तार के काल में भी चैतन्य स्वरूप पर ही जोर, और इसी के बल पर निर्विकल्प अनुभूति होती है। विकल्प तो तब हो जब ध्यान ऐसे ज्ञेय की ओर जाए जहां परिवर्तन है, जहां पलटना होता है। और इसलिए तो प्रदेशों में संकोच विस्तार ये पलटना है, इसलिए ध्यान उस संकोच विस्तार की पलटने वाली अवस्था पर भी नहीं जाता। इसलिए सांसें चलती है, हवा भीतर जाती है, बाहर आती है, फिर भी चैतन्य स्वरूप की जागृति, चैतन्य स्वरूप की अनुभूति, सत्ता मात्र की अनुभूति। और यहां तक कि जो तत्व विचार की धारा चलती है निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व, उस निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व तत्व विचार की धारा में भी गति है, उस तत्व विचार में भी एक यात्रा है। पहले समय ये तत्व विचार, फिर ये तत्व विचार, ये तत्व विचार, जैसे जैसे काल आगे बढ़ता है ये तत्व विचार भी आगे बढ़ता है। काल में परिवर्तन होता है, तत्व विचार में परिवर्तन होता है। मगर ऐसी दशा कि जब तत्व विचार चले तब तत्व विचार के काल में सिर्फ चैतन्य सत्ता पर ही जोर, उस तत्व विचार रूप परिणमन पर भी जोर नहीं। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति करने से नहीं होती। इसलिए ये कहता है
कि ज्ञानी निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त हुए, ज्ञानी को निर्विकल्प अनुभूति हुई। ज्ञानी निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त हुए, ये जो कहा जाता है उसके पीछे ये भाव है। क्योंकि जहां अनुभूति होती है वो अनुभव करने वाली पर्याय, और जिसकी अनुभूति होती है वो अनुभव में आने वाला त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। और जिस समय सत्ता मात्र भगवान आत्मा की अनुभूति होती है, वह अनुभव में आता है, तब पर्याय की ओर जोर नहीं। इसलिए ज्ञानी यह मानता नहीं कि मैंने अनुभव किया, क्योंकि अनुभव पर्याय में यदि स्वयं को पर्याय माने तो फिर यह माने कि मैंने अनुभव किया। ज्ञानी ये जानते हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा अनुभव में आया। इतनी पर्याय से भी अलिप्तता, अनुभव की पर्याय से भी इतनी अलिप्तता। इसलिए आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति ज्ञान में तो जानने में आती है, मगर आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति वह ध्यान का ध्येय नहीं, वह दृष्टि का विषय नहीं। अनुभूति का जो विषय है उसी की रुचि, उसी का ध्यान, और वही मैं हूं। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति को सहज कहा, करने से नहीं होती। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, कर्म ग्रंथ के बारे में, मगर यह मुझसे हो ही नहीं सकता। धर्म के ग्रंथ की चर्चा करो या कर्म के ग्रंथ की चर्चा करो, मेरी शुरुआत तो चैतन्य तत्व से ही होगी, क्योंकि चैतन्य तत्व ही एकमात्र प्रयोजन है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का। कर्म ग्रंथ को पढ़ करके कर्म में लीन होने के लिए नहीं, कर्म ग्रंथ को पढ़कर कर्म से छूटने के लिए। और कर्म से छूटने के लिए इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा ने जो कर्मों को बांधा है उस आत्मा में अब मुझे लीन होना। आत्मा ने कर्म को बांधा है, कर्म आत्मा के साथ बंधे हैं। जब अनुभूति होती है तभी सत्य का उद्घाटन होता है। ऐसा उद्घाटन होता है कि आत्मा ने कर्म को बांधा ही नहीं, क्योंकि कर्म है पुद्गल और आत्मा स्वयं चैतन्यमय। और एक बात अच्छी तरह समझ लो कि जो बंध होता है, बंध में यह अनिवार्य शर्त है कि सूखा और चिकना ये विरोधी का बंध होता है। यदि कोई पुद्गल ऐसा रूखा सूखा, कोई पुद्गल चिकना, तो बंध होगा। और आत्मा जो है उसमें सूखापन भी नहीं, चिकनापन भी नहीं। इसलिए आत्मा को कर्म बनते नहीं। तो ये बंधन किसका? वास्तव में ये बंधन कर्म और कर्म का बंधन है। कर्म कर्म के साथ ही बनते हैं, आत्मा के साथ नहीं। जैसे गाय रस्सी से बंधी है मगर गाय नहीं बंधी। जब हम कहते हैं गाय रस्सी से बंधी है, तब रस्सी ही रस्सी से बंधी है। वो तो गाय का गला बीच में है, इसलिए कहते हैं गाय बंधी है। गाय के गले से उस रस्सी का कोई संबंध नहीं। ऐसी स्वतंत्रता की श्रद्धा चैतन्य तत्व की अनुभूति होने पर प्रकट होती है। कर्म के सिद्धांतों के बारे में तुमने बहुत चर्चाएं सुनी हैं, इसलिए मैं ज्यादा उस विषय पर न कहूंगा कि तुम अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा। मैं तो यहां से ही शुरुआत करूंगा कि जिसने अच्छे और बुरे कर्म ही नहीं किए, इस चैतन्य तत्व की अनुभूति के बिना संसार में भटकना हुआ है।
संसार में भटकना हुआ है, मगर भटकना हुआ है ना, भटकना हुआ है, ये भी अब भटकना न रहा। क्यों? क्योंकि जब तुम ये विचार करते हो कि इस चैतन्य तत्व की अनुभूति के बिना यहां तुम पहुंचे, इस चैतन्य तत्व की अनुभूति के बिना, तो चैतन्य तत्व की ओर ध्यान गया कि अनुभूति हुई, अब भटकना कहां रहा। इसलिए सिद्धांत को यदि कोई भाव से समझे, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, जिसे कर्म की रुचि है, वे कर्म के सिद्धांत की ओर जोर देता है। ये कर्म के सिद्धांत ज्ञानियों ने लिखे। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य गोमटसार कर्मकांड लिखते हैं, गोमटसार जीवकांड लिखते हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत कर्म ग्रंथ लिखते हैं। मगर कर्म ग्रंथ में भी यही लिखते हैं कि ये जितने भी कर्म के भेद बताए, ये जितने भी कर्म के रूप बताए, अवस्थाएं बताई, ये सब अवस्था चैतन्य तत्व में नहीं। यदि कर्म आत्मा को बंधे ही नहीं है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, कर्म आत्मा को छूते भी नहीं, तो फिर आत्मा दुख क्यों भोगता है, संसार में परिभ्रमण क्यों करता है? जब आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध आत्मा को संसार में परिभ्रमण नहीं करना चाहिए, सिद्ध शिला पर होना चाहिए। आत्मा शुद्ध है फिर भी संसार में परिभ्रमण करता है, यह नहीं मानने के कारण कि मैं शुद्ध हूं। क्यों? यदि आत्मा अशुद्ध होता, सीधी सी बात, आत्मा अशुद्ध होता और कोई माने कि मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध होता और माने कि मैं अशुद्ध हूं, इसका मतलब कि जैसा है ऐसा माना, उसका नाम तो सम्यक दर्शन, उसका नाम संसार से छुटकारा। अशुद्ध होता और अशुद्ध मानते तो संसार से छुटकारा होता। मगर हम अशुद्ध मानते हैं, मैं पापी हूं, मैं रागी द्वेषी हूं, फिर भी भटकना होता है, मिथ्यात्व होता है, क्योंकि सत्य यह है कि मैं शुद्ध हूं और माना कि मैं पापी हूं। यह मिथ्यात्व, मिथ्यात्व इसका नाम है। दुकान पर बैठने का नाम मिथ्यात्व नहीं है, रुपये की नोटों को गिनने का नाम मिथ्यात्व नहीं है। जब नोटों को गिना जा रहा हो, उस समय उस हाथ की क्रिया को तुम ऐसे ही यदि देख सको जैसे पेड़ के पत्ते हिलते हैं, डालियों पर पत्ते हिलते हैं, रुपये की नोट हाथ में हो और तुम अत्यंत दूर से जैसे देखते हो, ऐसे ही। और उस समय भी ये जागृति कि मैं पेड़ पर नहीं, मैं पत्ते पर नहीं, ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति है। किसके बल पर? स्वरूप के बल पर, स्वरूप की जागृति के बल पर। यह चैतन्य स्वरूप की जागृति। कर्म ग्रंथ, कर्म के सिद्धांतों का स्वरूप अलग अलग दृष्टि से कर्म ग्रंथ में समझाया है। बंध, उदय, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, क्षय, क्षयोपशम, उपशम आदि कर्म की ये सब अवस्थाएं हैं। मैं उन सभी अवस्थाओं पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें इस पर कहना चाहूंगा कि ये जो कर्म का बंध है, कर्म का उदय है, उन अवस्थाओं के काल में चैतन्य तत्व की जागृति कैसे रहे। उन अवस्थाओं के काल में कोई भी क्रिया देह की हो, इस देह की क्रिया के काल में तुम्हें यह जागृति रहे। प्रत्येक क्रिया कर्म के उदय से होती है। आज तक जो ये तुमने सुना, सिद्धांत ऐसा है कि कर्म का उदय हाजिर होता है। कर्म के उदय से
ये सब घटनाएं घटित नहीं होती। ये एक समय में ये दोनों क्रिया होती है, मगर कर्म उसका कर्ता नहीं बनता। ये स्थिति ऐसी है जैसे दो घड़ी पास पास में है। एक घड़ी में 12 बजे और उसी समय उसके पास में जो घड़ी है वहां पर घंटी बजी। वहां जो 12 बजे की घंटी बजी, एक ही समय पर यह कार्य हुए हैं, मगर पहली घड़ी में जो 12 बजे, उस वजह से दूसरी घड़ी में घंटी नहीं बजी। समय एक हो सकता है, एक दूसरे के कर्ता नहीं हो सकते। ऐसे ही संयोग और वियोग अपनी योग्यता से होते हैं और उसी समय कर्म का उदय भी होता है। अज्ञानी ये मान लेता है कि कर्म के उदय से होता है, और ज्ञानी की दृष्टि ये कर्म के उदय से होता है, ऐसा नहीं होता है, अपनी योग्यता से। और कर्म का उदय उस समय निमित्त के रूप में कहा जाता है। ये स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता। आज तक तुम्हें यह कहा गया कि तुम बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। मैं तुमसे यह कहता हूं, बुरे कर्म भी मत करो और अच्छे कर्म भी मत करो। कैसा लगा ये? अच्छा लगा। बुरे कर्म भी मत करो, अच्छे कर्म भी मत करो, मगर बात तो करने की ही आई। ये मैं नहीं कहूंगा। मैं तुमसे ये कहता हूं, जिसने अच्छे और बुरे कर्म ही नहीं किए, ऐसी जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, यही मैं हूं। ये चैतन्य सत्ता मैं हूं। फिर अच्छा क्या और बुरा क्या? तुम्हें विकल्प ही नहीं होता उस समय। तुम बिना काम के हो गए, बिना कर्म के हो गए। लाओ से चीन में हुए, वे हमेशा एक पेड़ का दृष्टांत देते थे। जंगल में बहुत पेड़ थे। जब वे अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे, एक पेड़ देखा कि जो पेड़ कटा नहीं था। शिष्यों ने पूछा कि ये सब पेड़ कटे हुए हैं, एक पेड़ क्यों नहीं कटा? लाओ त्से ने कहा, ये जो पेड़ है देखते नहीं हो, ये किसी भी काम का नहीं है। न इससे टेबल बन सकता है, कुर्सी बन सकती है, दरवाजा बन सकता है, खिड़की बन सकती है, कुछ भी काम का नहीं है, इसलिए नहीं कटा। जो कुछ भी काम का नहीं रहता ना, वो कटता नहीं है। और मैं ये भावना पाता हूं, तुम ऐसे हो, कुछ भी काम के न रहो। और जब कोई व्यक्ति कुछ भी काम का नहीं रहता, उसे निकाल दिया जाता है नौकरी से कि तुम निकलो, तुम यहां नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ भी काम के नहीं हो। और जो जीव कुछ भी काम का नहीं रहता, वो संसार से निकाल दिया जाता है। जाओ, अब सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाओ, क्योंकि यहां तो जो कुछ करने वाले हैं वे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते उनके लिए ये स्थान नहीं। संसार से सहज छुटकारा होता है जो कुछ भी नहीं करता। और नहीं करता अर्थात जिसने आज तक कुछ भी नहीं किया, उसकी जागृति रहती है। वर्तमान में जीवन की शुरुआत, कर्म का सिद्धांत तुम्हें भविष्य की ओर ले जाता है, भूतकाल की ओर ले जाता है। भूतकाल में किया वो वर्तमान में पाया, वर्तमान में करोगे वह भविष्य में मिलेगा। इससे आध्यात्मिक क्रांति कभी नहीं हो सकती, इससे धर्म कभी प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य और भूतकाल, इसका मतलब कि तुम वर्तमान से दूर गए और धर्म प्रकट होता है वर्तमान में, और तुम धर्म से दूर जा रहे हो। इसलिए भले ही यह सत्य है कि कर्म भूतकाल में बंधे हुए वर्तमान में फल देते हैं, वर्तमान में बंधे हुए भविष्य में फल देते हैं। यह सत्य है कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये सब द्रव्य है, मगर उनकी ओर ध्यान जाने से धर्म थोड़ी होता है। ऐसे ही भूत भविष्य की ओर ध्यान जाने से धर्म नहीं होता। वर्तमान पर जो
और वर्तमान पर जोर, इसमें भी वर्तमान में जानने में आने वाले चैतन्य पर जोर। कर्म महान नहीं है। जब तुम्हें ऐसी दशा प्रकट हो कि कर्म महान नहीं है और धर्म भी महान नहीं है, तब तुमने धर्म को पाया। यह बात ठीक तरह से समझ लेना कि कर्म भी महान नहीं है और धर्म भी महान नहीं है, बल्कि धर्म जिस चैतन्य के आश्रय से प्रकट होता है, यह चैतन्य तत्व महान है। क्योंकि धर्म तो प्रकट होगा ना, धर्म प्रकट होने वाला है और चैतन्य तत्व प्रकट नहीं होता, वो त्रिकाल है। यही मैं हूं, ऐसा तत्व विचार, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, यही मैं हूं। ऐसा चैतन्य का जोर, त्रिकाली का जोर भगवान, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की अस्थि की मस्ती। और फिर कर्म के उदय होंगे, हो कर्म के उदय होंगे, कर्म के उदय से फल मिलता होगा। मगर कर्म के उदय से जो फल मिलता है, अज्ञानी उस फल को भोगना मान लेता है। ये बड़ी भूल है। कर्म का उदय होता है, कर्म के उदय से फल मिलता है, मगर उस फल मिलने का नाम भोगना नहीं है। क्योंकि कोई भी जीव कर्म के उदय के फल को, कर्म के फल को नहीं भोगता। प्रत्येक जीव अपने भावों को भोगते हैं। इसलिए खास कहता हूं, तीर्थंकर भगवान समूसरण में है, कर्म का फल मिल रहा है, ये समूसरण की रचना हुई है, ये कर्म का फल है, मगर वे भोगते नहीं, वे तो अपने में लीन है। कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। यदि पुरुषार्थ है तो कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, और पुरुषार्थ नहीं है तो भोगना पड़ता है। इसका मतलब कर्म का फल नहीं, पुरुषार्थ की कमजोरी से भोगता है, कर्म के कारण नहीं भोगता। ये कर्म का उदय है, ये सत्य है। प्रत्येक जीव का कर्म का उदय स्वतंत्र है, ये सत्य है। एक जीव का पुण्य का उदय, दूसरे जीव का पुण्य का उदय, उसमें परिवर्तित नहीं हो सकता। ऐसा हो, कोई बाप अपने बेटे के बारे में यह सोचे ना कि मेरी जितनी संपत्ति है अपने बेटे को देकर जाना चाहता हूं, इस संपत्ति का मालिक कोई दूसरा न बने। मगर ये बाप बेटे को संपत्ति देकर नहीं जाता। अपनी जो संपत्ति है वो बाप बेटे को देकर नहीं जा सकता, क्योंकि यह सिद्धांत है कि तीर्थंकर के पुत्र तीर्थंकर नहीं होते, चक्रवर्ती के पुत्र चक्रवर्ती नहीं होते। जो चक्रवर्ती सम्राट है उसके बेटे को वे 6 खंड का वैभव नहीं दे सकते। जब चक्रवर्ती अपने बेटे को चक्रवर्ती नहीं बना सकते, यह सिद्धांत है, तो फिर हमारे तुम्हारे जैसे अपने बेटे को धन देकर जाने वाले कौन? यह जागृति रहे कि कोई किसी को कुछ भी नहीं देता है, क्योंकि यहां तक यह कहा कि अपने कर्म के उदय से अपने को मिला। जो भी कर्म के फल अपने, ये कहानियां मैंने बहुत सुनी थी पहले, चैतन्य की पुकार सुनने से पहले। बचपन में मैंने यह सुना था, एक सम्राट के जीवन की यह घटना है। बहुत विद्वानों से वह पूछता था कि मेरे जैसी बुद्धि वाले तो बहुत है, मगर सभी लोग सम्राट क्यों नहीं होते? विद्वानों की सभा थी, विद्वानों की सभा में पूछा कि आप में से कोई बता सकता है कि सभी मेरे जैसे सम्राट क्यों नहीं है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक विद्वान ने सुझाव दिया, आपका उत्तर एक साधु है जंगल में, वो दे सकते हैं। आप उनके पास चलो, लेकर गया सम्राट को उस साधु के पास।
सम्राट ने साधु को दूर से देखा और साधु क्या कर रहा था? गरम गरम अंगारे अपने मुंह में डालकर खा रहा था, निकाल रहा था, खा रहा था, निकाल रहा था। उसे जब पूछा कि महाराज आप बताएंगे कि मैं इतना बड़ा सम्राट क्यों बना? उस साधु ने कहा मैं नहीं जानता। नहीं नहीं बताओ, क्योंकि ये विद्वान मुझे आपके पास लेकर आए। मैं नहीं बता सकता, मैं सिर्फ इतना तुम्हें कह सकता हूं कि एक और साधु है आगे, वो तुम्हें इसका उत्तर देंगे, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रश्न है, मेरे पास उसका उत्तर नहीं। सम्राट आगे गया, आगे जाकर के दूसरे साधु को पूछा, जो साधु मिट्टी खा रहा था। उस साधु को पूछा कि मैं राजा कैसे बना? उस साधु ने कहा मेरे पास जवाब नहीं। अब तो सम्राट को गुस्सा आ गया कि ये मेरा अपमान हो रहा है। विद्वान बोल रहे पहले साधु के पास, पहले साधु बोल रहे दूसरे साधु के पास, मगर दूसरे साधु ने कहा इसका एक उत्तर मेरे पास है, सुझाव देता हूं कि एक गांव में एक छोटा लड़का है, वो आपका उत्तर उसके पास मिल जाएगा। सम्राट गया उस गांव में। उस गांव में छोटा लड़का था, बच्चा था, मगर मरने की तैयारी में था। सम्राट ने उस बच्चे से पूछा कि मैं राजा, इसके पीछे कारण क्या? उस बेटे ने कहा मैं तो ज्यादा नहीं जानता, मगर एक कहानी कहता हूं। मेरे पिछले भव की कहानी है। पिछले भव में हम 4 भाई थे और चारों भाइयों के हाथ में रोटी थी और कोई भिक्षुक आया तो भिक्षुक ने रोटी मांगी एक भाई के पास। उस भाई ने भिक्षुक को कहा मेरी रोटी यदि मैं तुझे दे दूंगा तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा? दूसरे भाई ने यह कहा मैं तेरी रोटी, ये रोटी तेरे को दे दूं तो मैं क्या मिट्टी खाऊंगा? और मैं तो सीधी मना कर दिया कि नहीं दे सकता। और एक भाई था जिसने अपनी रोटी दे दी, और वह जो भाई था वह तुम ही हो सम्राट। अंगारे खाऊंगा वो जो साधु जो अभी अंगारे खा रहा है, मिट्टी खाऊंगा वो अभी मिट्टी खा रहा है। जैसा तुम करते हो ऐसा तुम भरते हो, ये कर्म के सिद्धांत, उसका फल तुम्हें ऐसे मिलता है। फल भोगता है कोई पुण्य का, कोई पाप का। और ज्ञानी को ऐसा जानने में आता है। एक फकीर भी जिसके पास खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, ऐसे ही कोई सम्राट के महल के दरवाजे पर पहुंच गया। कहा था ना महाराज से, दरवाजे पर दरबान को ही संदेश वहां भिजवाया कि सम्राट से बोलो मैं उनसे मिलना चाहता हूं। बोले कौन हो तुम? मैं उनका साधु भाई हूं। राजा को समाचार मिले, मेरा साधु भाई? मेरी तो कोई साली है ही नहीं, ये साधु भाई कहां से आया? फिर भी उसने बहुत जिद की तो उस भिक्षुक फकीर को अंदर जाने दिया। सम्राट से कहा मैं आपका साधु भाई। गुस्से में आ गए सम्राट, मेरी कोई साली नहीं, इकलौती बेटी थी मेरी जो पत्नी है,
उसने भी यही कहा कि सम्राट, ये दोनों सगी बहन हैं, पाप और पुण्य। मेरी शादी पाप से हुई है, आपकी शादी पुण्य से हुई है। हम दोनों साढ़ू भाई हुए, पाप और पुण्य दोनों जुड़वा बहन है। नाटक समीसार में जुड़वा बहन कहा, जुड़वा भाई कहा, जुड़वा संतान कहा। ये पुण्य और पाप, पाप छोड़ो और पुण्य करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, व्रत करो, तप करो, शील, संयम, दान, दया, धर्म हो जाएगा। ये भ्रम है। वर्तमान में चैतन्य से दूर गए कि अधर्म हुआ। और हमारी सबकी जो रुचि है ना, वास्तव में वो रुचि तो वर्तमान की है, हमें जो महत्व है वो वर्तमान का है, मगर वर्तमान में चैतन्य पर वो जोर नहीं, भविष्य पर हमारा इतना जोर नहीं है, क्योंकि हम जो है ना वर्तमान में तत्क्षण जीवी है। हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो विचार है, वो तत्क्षण जीवी है। यदि कोई तुमसे कहे कि तुम 100 बरस के बाद में धनपति होगे, कोई तुमसे ये कहे कि 1 साल के बाद, कोई तुम्हें कहे कल, जितना तुम निकट काल में उतनी ज्यादा तुम्हें महिमा आती है। और वर्तमान के साथ में भले ही वो भूतकाल हुआ, भले ही वो भविष्यकाल हुआ, मगर तुम्हारा भूतकाल भी तुम्हारे लिए तुम्हें दूर सा दिखता है। हम वर्तमान से ऐसे चिपके होते हैं। जैसे तुमने कल एक गाना गाया था और आज तुमने एक गाना गाया, और मैंने ये कहा कि जो तुमने आज गाना गाया है, उस गाने से बेहतर तुमने कल का गाना गाया था। वो कल का गाना भी तुम्हारा ही गाया हुआ है, मगर तुम्हें वो जचेगा नहीं, थोड़ा दुख होगा, क्योंकि वर्तमान और वो भूतकाल वो किसी पराये का हो गया। भले ही वो तुम्हारी ही तारीफ हो रही है कि कल का गाना अच्छा था, मगर वो वर्तमान से दूर गया। हमें जो रुचि है वो वर्तमान की है, इसलिए वर्तमान की रुचि लाना नहीं है। वर्तमान की रुचि है सिर्फ वर्तमान में चैतन्य की रुचि को लाना। इसलिए भविष्य पर हमारा इतना जोर नहीं, हमारी इतनी श्रद्धा नहीं भविष्य पर। भले ही ये सुनते हैं कर्म के सिद्धांत के बारे में, ऐसे ऐसे धनपतियों को मैं जानता हूं, पूरे दिन भर कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं कि कर्म का फल मिलता ही मिलता है, बांधोगे वो भोगना ही पड़ेगा, किसी का लिया है तो देना ही पड़ेगा, किसी को दिया है तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। उन्हें तुम पूछो 1 लाख रुपए दो, अभी अगले भाव में वापस कर दूंगा, भले ही वो सुनता है अगले भाव में। किसने देखा अगला भाव? भले ही हम सुनते हैं, मगर वो जो श्रद्धा में नहीं आता, और नहीं आ सकता तब तक जब तक कर्म से न्यारा चैतन्य समझ में नहीं आता। इसलिए आज के इस पावन दिन कर्म ग्रंथ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जागो। कर्म चोर है, लूटते हैं हमें, चोर से बचो। और चोर से बचने का उपाय क्या? चोर कब आते हैं घर में? चोर घर में तब आते हैं रात्रि में, घने अंधेरे में। चोर आते हैं तब जब हम सोते हैं, चोर आते हैं तब जब हम घर में नहीं होते हैं। सीधी सी बात है, जब हम बेहोश हैं, चैतन्य तत्व की अनुभूति के बिना हम सो रहे हैं, इसलिए कर्म रूपी चोर आते हैं। हम स्वरूप में लीन नहीं हैं, अपने घर में नहीं हैं, इसलिए कर्म रूपी चोर आते हैं। हम अंधेरे में हैं, अज्ञान के अंधेरे में हैं, इसलिए कर्म रूपी चोर आते हैं। और अज्ञानी को सदा अंधेरा है, जागे को सदा सवेरा है, सोते हुए को सदा अंधेरा है।
सोते हुए को सदा रात है, जागे हुए को सदा दिन है। इसलिए जैन धर्म में तुमने ये सुना ना, रात्रि भोजन नहीं। रात्रि में भोजन नहीं हो सकता। रात्रि भोजन का त्यागी सत्य है, रात्रि में भोजन नहीं हो सकता, क्योंकि जहां मिथ्यात्व की घनी रात है, वहां चैतन्य के अतीन्द्रिय रस को कैसे चखा जा सकता है? रात्रि में भोजन नहीं हो सकता। और प्रत्येक अज्ञानी को रात्रि भोजन का त्याग है, प्रत्येक अज्ञानी को, क्योंकि प्रत्येक अज्ञानी बेहोश है, अज्ञान के अंधेरे में है और चैतन्य रस का त्यागी है। कर्म रूपी चोर आत्मा में तब आते हैं जब हम बेहोश से जागे कि ये जागृति। कर्म बंधे थे बेहोशी से, कर्म बंधन न हुआ जागृति से। तुम कहां गए ये महत्वपूर्ण नहीं। तुम दुकान पर गए थे या तुम मंदिर में बैठे थे, तुम्हारे घर में चोरी हो गई। तुम कहते हो चोरी का कारण क्या? मैं दुकान पर बैठा था इस वजह से चोरी हो गई। तुम कहते हो कि मैं रिश्तेदारों के साथ बैठा था, मैं भोगों में मस्त था इसलिए घर में चोरी हो गई। नहीं, मंदिर में बैठते तो भी घर में चोरी होती। चोर को क्या लेना देना कि तुम कहां बैठे हो, दुकान में या मंदिर में। चोर सिर्फ यही देखता है कि तुम घर में नहीं हो, बस। तुम दुकान में बैठकर पाप करते हो या फिर मंदिर में बैठकर पुण्य करते हो, कर्म को कोई लेना देना नहीं। कर्म ये कहते हैं कि तुम अपने घर में नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे घर में आएंगे। जब आत्मा की अनुभूति होती है तब कर्म नहीं होते। इसलिए क्योंकि अनुभूति के काल में शुद्ध चैतन्य की अनुभूति होती है, अशुद्ध परमात्मा अनुभव में नहीं आता। अशुद्ध परमात्मा अनुभव में नहीं, इसलिए तो सिद्ध परमात्मा अनुभव में आता है। इसलिए तो चैतन्य की अनुभूति हुई कि मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा, और सिद्ध परमात्मा तो कर्म से बंधे नहीं, कर्म से न्यारे, ऐसे सिद्ध परमात्मा। वरना परम कृपालु देव ये क्यों कहते सर्व जीव छे सिद्ध सम? ये सभी जीवों को सिद्ध समान कहा। कब कहा? जब स्वयं को सिद्ध समान देखा। और कब देखा सिद्ध समान? कर्म से न्यारा देखा, देह से न्यारा देखा, वरना सिद्ध समान देखते कैसे? यह जागृति है। जो आए वह भी मैंने, और जो जाए वह भी मैंने। ये सब घटनाएं होती हैं, बंधन, उदय, संयोग, वियोग, ये सब होता है। मगर उस समय यह जागृति, ये उदय का परिणाम है। मैं हमेशा ये घटना कहता हूं, मुझे विस्मरण में आई। अहिंसा पर मैं एक प्रवचन देता था। वो जो प्रवचन के अंश थे, पॉइंट्स थे, वो फिक्स थे। कहीं पर भी मैं प्रवचन देता तो वही प्रवचन, उन्हीं शब्दों से शुरुआत होती, उन्हीं शब्दों से अंत होता। बीच में भी यदि तुम 24 मिनट 24 सेकंड पर देखो तो वही वाक्य आएगा, 42 मिनट 42 सेकंड पर वही वाक्य आएगा। और ऐसे रिकॉर्डिंग है
तुम्हें पता ही न चले कि यह प्रवचन दूसरी जगह का है। और जैसे ही वह प्रवचन पूरा होता और मैं बाहर निकलता, तालियां बजती, लोग कहते अरे इतना अच्छा प्रवचन दिया, इतनी तारीफ सुनने को मिलती। मैं मानता था कि मेरे प्रवचन के कारण यह तारीफ हो रही है, ये जो मैंने बोला उस वजह से तारीफ हो रही है। मगर एक देश में मैंने उन्हीं शब्दों को दोहराकर फिर प्रवचन दिया, कोई तालियां न बजी, कोई तारीफ न हुई। कोर्ट की नोटिस आई, आप हमारे देश में लोगों को भड़काते हो, आपके धर्म में परिवर्तन कराना चाहते हो। वे ही वाक्य थे, वे ही शब्द थे, वही कला। सीधी सी बात है, जब तारीफ हो रही थी, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय था। बोलने के कारण तारीफ नहीं होती, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय। और वे ही वाक्य बाद में बोले, उस समय अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय। ये कर्म के उदय का परिणाम, और उस समय ये जागृति की ये कर्म के उदय का परिणाम। और चैतन्य तत्व इस उदय में कहीं भी नहीं, उस उदय में कहीं भी नहीं। यही है, इसका नाम धर्म है। ये कर्म ग्रंथ को समझने का ये फल। कर्म ग्रंथ, कर्म ग्रंथ ऐसा कर्मों से बंधे हैं हम, तो कर्मों से बंधे हैं, हम क्या करें? लोग मुझसे पूछते हैं, मैं तो इतना पापी हूं, आपके प्रवचन में आ सकता हूं? ऐसे मैं इतना पापी हूं, पूरे दिन भर पाप करता हूं। मुझे हमेशा जब कोई ये कहता है ना मैं बहुत पाप करता हूं, मैं प्रवचन में आ सकता हूं? ये सवाल ऐसा है, कोई व्यक्ति कहे मैं बहुत बीमार हूं, अस्पताल में आ सकता हूं? बीमार अस्पताल में न जाएंगे तो कौन जाएंगे? इसलिए तो परम कृपालु देव ने सदगुरु को वैद्य कहा। इसलिए तो हम पापी होकर के कृपालु देव के चरणों में जाते हैं, मना नहीं करते। थोड़े दिन पहले मुझे गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आया। फिर कुछ लोगों ने कहा ठीक है, गुस्सा बहुत आया तो आज का सत्संग नहीं करते, जाने दो, छोड़ दो, सत्संग जाने दो। मैंने कहा गुस्सा आता है तभी सत्संग करना चाहिए। बीमारी है तब दवाई नहीं लोगे तो दवाई कब लोगे तुम? कब तक लेनी पड़ेगी ये सब दवाई? तब तक जब तक तुम ठीक नहीं होते। ये संसार रखता ही नहीं है बीमारों को। ये संसार एक अस्पताल है, मरीजों से भरा हुआ ये संसार है। उसमें सदगुरु वैद्य है, और ये बीमारी, ये गठान, ये गांठ कैंसर की, मिथ्यात्व के कैंसर की गांठ, ये ऐसी गांठ है। कर्म ग्रंथ को मैं मिथ्यात्व की ग्रंथि कहता हूं, मिथ्यात्व की गांठ कहता हूं। वो शास्त्रों के पन्ने, वो ग्रंथ नहीं, वो कर्म के ग्रंथ नहीं। मिथ्यात्व का जो कर्म है, मिथ्यात्व का जो भाव है, वो मिथ्यात्व का भाव ही कर्म ग्रंथ है। और जब भी मैंने तुमसे कहा ना कि ग्रंथों से छूटो, कब तक ग्रंथों से बंधे रहोगे, उसका मतलब मेरा इतना था कि मिथ्यात्व की ग्रंथि से छूटो, क्योंकि बाहर के ग्रंथ को तो तुमने पकड़ा ही नहीं है। समयसार, नियमसार, वो तो आत्मा से बंधे नहीं। कोई नहीं कहता समयसार बंधा, नियमसार बंधा, ये कहते पाप पुण्य बंधे हैं। मिथ्यात्व से बंधा है ये कहते हैं। कर्तृत्व के भाव को दूर करने के लिए कर्म
ग्रंथ का सिद्धांत। इस जगत में पुण्य और पाप के उदय के निमित्त से घटनाएं होती है। मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। माँ बाप यदि ये माने कि बेटे को मैंने बड़ा किया, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। बड़ा करना यह संसार नहीं है, मगर भीतर जो मान्यता यह संसार है कि मैंने बड़ा किया, ऐसा ये विचार मुझे मुंबई में बहुत आता था। बिना माँ बाप का मैं था अकेला, उस समय ये विचार आता था। मरीन ड्राइव पर मैं जब घूमता था, नारियेरीना जे झाड़ हो ने, झाड़ ने जोतो नारियल के पेड़ को देखता, इतने ऊंचे, उससे विचार आता, बिना माँ बाप के ये पेड़ इतने बड़े हो जाते हैं, माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती उसको। बिना माँ बाप के पेड़ इतने बड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप से बेटा बड़ा नहीं होता। ये श्रद्धा ज्ञान में ये जानता है कि ये मेरे माँ है, ये बाप है, ये सब ज्ञान में जानता है। और ज्ञान में जानना ये दोष नहीं है। ज्ञान में तो केवली भगवान भी जानते हैं कि भूतकाल में ये मेरे माता पिता थे, ये ज्ञान में जानते हैं। मगर श्रद्धा में तो सम्यक दृष्टि भी नहीं मानते कि ये मेरे माता पिता है और उन्होंने मुझे बड़ा किया। ऐसा ये चैतन्य रूपी भगवान आत्मा, इस रंग रूप से न्यारा ऐसा चैतन्य परमात्मा, कर्म के फल में ये अनुकूलता मिली, कर्म के फल में प्रतिकूलता मिली। ये कर्म एक माध्यम है। जैसे तुमने बैंक में जाकर के चेक लिखा और चेक डिपॉजिट किया और तुम्हें रुपये मिल गए, वो जो चेक देने से तुम्हें रुपये नहीं मिले, तुम्हें ऐसा ही लगता है कि चेक अभी जमा कराया और रुपये मिल गए। वास्तव में वो तुम्हारे रुपये जो जमा किए थे वही तुम्हें वापस मिले। चेक तो मात्र माध्यम है, अपने ही जमा किए अपने को मिले, उसमें चेक माध्यम है। ऐसे ही अपने भावों से ही अपने को फल मिला। ये कर्म सिर्फ चेक का काम करते हैं। अपना खुद का किया खुद भोगता है। स्वयं के कर्मों को आत्मा स्वयं ही भोगता है। तब तक भोगता है जब तक अज्ञानी है। समय सार में यह लिखा है, अज्ञानी कर्मों का करता है, अज्ञानी कर्मों का भोगता है, और ज्ञानी कर्मों के ज्ञाता दृष्टा है, वे भोगता नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए ये कहा कि एक है वह भोगता है, एक एक ज्ञाता है। उसका कारण क्या? दोनों की क्रिया एक सी है, दोनों के भाव एक से। एक ही कारण से, क्योंकि अज्ञानी मानता है कि मैं करता हूं, इसलिए वो करता है, और ज्ञानी मानते हैं कि मैं करता नहीं हूं, इसलिए वे करता नहीं है। क्योंकि मान्यता से ही संसार है, मान्यता से ही मुक्ति है। मगर ये जो करने का भाव उत्पन्न होता है, वो स्वरूप की पहचान के बिना, कुछ तो हो, बिना कुछ हुए कैसे जीवन जिए? कुछ तो होना चाहिए नहीं, यहां कुछ काम तो होना चाहिए। इसलिए जिनके पास कुछ भी काम नहीं, वे शतरंज खेलने लगते हैं। कुछ काम नहीं, कुछ तो हो। ये मनुष्य का स्वभाव, ये अज्ञानी की अज्ञानता। इसलिए एक बार अखबार पढ़ने के बाद, नीचे रखने के बाद, फिर उसी अखबार को पढ़ते हैं। एक फिल्म
को देख लिया हो, फिर थोड़े दिन के बाद में उसी फिल्म को देखने का भाव आता है। कुछ न कुछ करूं और अनुभूति होती है, तब फिर वो भाव क्यों मिट जाता है? एक ही कारण से, क्योंकि पहले वो पहचान नहीं थी कि कुछ तो हो ही रहा है, यहां हो रहा है, वो जानना 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 हो ही रहा है। फिर मैं उस स्वरूप से अनजान था, इसलिए कुछ करने का भाव आता था, और अनुभूति होते ही प्रति समय जागृति की हो ही रहा है, फिर कहां कुछ करने जाओ। ये जानने रूप ज्ञान के प्रवाह में चैतन्य की सत्ता की जागृति के बल पर ज्ञानी की ये दशा है। भगवान आत्मा ऐसा प्रति समय ये जागृत भगवान आत्मा ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व चैतन्य, ये चैतन्य उस प्रवाह में ये कार्य हो रहा है। ये जो जानना ये कार्य हो रहा है। अब जगत में कहां कर्म करने जाओ, यहां हो ही रहा है। मैं बिना काम का नहीं, यहां अपने अंतर में ये जानने रूप परिणमन हो रहा है, और उस जानने रूप परिणमन को भी जाना है। उस जानने रूप परिणमन को जाना, और स्थिरता कब होती है कि जानने रूप परिणमन में भी स्वभाव मात्र को जाना, वो अनुभव हुआ, उसका नाम अनुभव है, चैतन्य का अनुभव। ऐसा और वो जब अनुभव होता है, वो एक समय की चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, उस समय जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है ना, उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में पर्याय द्रव्य में जब ढलती है, तब उसने अंदर मोड़ी नहीं, वो ऐसी सहज दशा है, ढलान है, वहां पानी बहता है। ऐसे ही चैतन्य की ओर रुचि जगी कि पर्याय अंदर ढली, वो इतना सहज प्रवाह है, पर्याय का द्रव्य में ढलना, ये स्वभाव है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह चैतन्य तत्व की ऐसी जागृति, कर्म ग्रंथ को समझकर भी कर्म की ग्रंथि में न अटकना, ऐसा। वर्तमान में क्रोध किया और उस क्रोध का फल भविष्य में मिलेगा, ऐसा मिलता ही नहीं। वर्तमान में क्रोध करे और भविष्य में फल मिले, कि दुख भविष्य में भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में क्रोध किया ना, उसका फल माना वो दुख भोगना पड़ेगा। नहीं, वर्तमान में जो क्रोध हुआ उस समय उसका दुख भोग लिया, उस समय भोग लिया, क्योंकि उस समय वो जो आकुलता हो रही है वही तो उसका फल है। वो उसका फल, उससे कर्म बनते कि हाँ बनते हैं, वो उदय में आते हैं कि आते हैं, तो उदय में आएंगे तब भोगना नहीं पड़ेगा कि नहीं, यदि स्वरूप की जागृति होगी तो नहीं भोगना पड़ेगा। तो उस समय भी नहीं भोगना पड़ा, तो वो किसके बल पर कि उस समय उदय तो था मगर भोगना नहीं पड़ा। इसका मतलब कि उस समय भी भूतकाल को नहीं भोगना पड़ा, क्योंकि भूतकाल में जो क्रोध था उसका फल तो भोगना ही नहीं पड़ा, जागृति थी। जैसे भविष्य में जागृति होने से भूतकाल का फल नहीं भोगना पड़ता, ऐसे ही वर्तमान में बेहोशी के कारण वर्तमान में ही फल भोग लेता है, भविष्य में नहीं भोगना पड़ता। ये तत्समय ऐसा यह स्वरूप है, और इसलिए कर्म को भी वर्तमान में भोगता है और धर्म को भी वर्तमान में भोगता है। यदि धर्म वर्तमान में भोगे और कर्म भविष्य में भूतकाल में भोगे, ऐसा नहीं। वर्तमान में
यहां तो सीधा हिसाब है, आज और कल वाली बात नहीं। अभी जागृति तो अभी आनंद, ऐसा है। रसगुल्ला अभी जीभ पर आया और आनंद भविष्य में मिलेगा कभी। सुई अभी चुभती है और पीड़ा 2-4 दिन बाद होगी। यहां तो तात्कालिक, उसमें तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है कि कहीं टीवी देखने में इतने मस्त थे कि एक बार सुई चुभाई ध्यान न गया, 2 बार सुई चुभाई ध्यान न गया, फिर ज्यादा चुभाई तो ध्यान गया, उसमें थोड़ा फर्क पड़ सकता है। ये अनुभूति तो ऐसी कि जिस समय चैतन्य, उस समय ही आनंद, आनंद आनंद। ए चैतन्य परमात्मा, कोई बिरला ऐसा समझने वाला। इस रहस्य को एक बिरला समझे नहीं। दिए से दिया जले बस भगवान, ये जागृति, निर्विकल्प अनुभूति, चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई। अनुभूति होने पर भी अनुभूति में इतनी अलिप्तता रहती है ज्ञानी को, अनुभूति में अलिप्तता। जगत में तो अलिप्तता वो तो दूर की बात, बेटा बेटी में अलिप्तता ये दूर की बात, मगर निर्विकल्प अनुभूति जो 4 बजे हुई और 5 बजे निर्विकल्प अनुभूति नहीं, मगर 5 बजे निर्विकल्प अनुभूति नहीं होने पर भी 5 बजे वो 4 बजे की जो अनुभूति हुई वो अनुभूति पर जोर ही नहीं। 5 बजे भी जोर हुआ कि जो अनुभव में आया ऐसा त्रिकाली, उस पर जोर। माने इसका अर्थ हुआ कि पर्याय जो उत्पन्न हुई ना अनुभूति की, उसमें भी ज्ञानी की ऐसी अलिप्तता और रुचि नहीं, उसका भाव समझने जैसा। सम्यक दर्शन की पर्याय जो जन्म लेती है, पैदा होती है, उसमें भी ज्ञानी की रुचि नहीं। ऐसा ये चैतन्य कर्तृत्व का भाव तो फिर दूर में तो बहुत, माँ बाप भाई बहन उसमें तो दूर। लोक में वो कहते हैं ना कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा महिमा माँ की। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, राग की दीवार का उद्घाटन करने वाली ये माँ निर्मला माता जी के बारे में मैं कह रहा था कल कि माँ ने जन्म दिया, मगर माँ के हाथ में है जन्म देना। बेटे को जन्म देना, बेटी को जन्म देना माँ के हाथ में है। यदि माँ जन्म देती तो फिर जिनको बेटा नहीं होता वो फिर बेटे को क्यों जन्म नहीं देती, बेटी को ही क्यों देती? माने माँ जन्म नहीं देती है। माँ जन्म देती तो अस्पताल में ही देना चाहिए, प्रसूति बीच रास्ते में क्यों हो जाती है? यदि माँ जन्म देती तो काली चौदस के दिन जन्म क्यों देती है? पूर्णिमा के दिन देनी चाहिए, मगर बच्चे पैदा होते हैं काली चौदस के दिन भी। यदि माँ जन्म देती तो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, सिजेरियन क्यों होता है? यदि माँ जन्म देती तो माँ कुछ भी नहीं करती। वो बच्चा जो जन्म लेता है अपनी योग्यता से जन्म लेता है, माँ तो कुछ भी नहीं करती। माँ है ये सत्य है, माँ है ये सत्य है, माँ ने कुछ भी नहीं किया ये भी सत्य है, फिर भी महिमा तो माँ की कि माँ। ऐसे ही भगवान आत्मा जब सम्यक दर्शन रूपी पुत्र का जन्म होता है तब भगवान आत्मा कुछ भी नहीं करता, वो सम्यक दर्शन अपनी उस समय की योग्यता से जन्म लेता है। आत्मा
सम्यक दर्शन अपनी उस समय की योग्यता से पैदा हुआ, फिर भी महिमा सम्यक दर्शन की नहीं, महिमा मां की, आत्मा की महिमा है। पर्याय की महिमा नहीं, द्रव्य की महिमा, ये चैतन्य की महिमा। ज्ञान दीपक आप समस्त परमात्माओं के लिए ये सत्संग रोज रोज मिल रहे, ये कैसा 25, उससे पहले 24, उससे पहले 23, आज 26, 4 दिन लगातार। ऐसा सत्संग हमेशा के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? भावना पाते हो कि नहीं कि ऐसा सत्संग हमेशा के लिए चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। सत्संग हमेशा के लिए करते रहेंगे तो आनंद को कौन भोगेगा? इस सत्संग से भी छुटकारा हो और चैतन्य की मस्ती प्रकट हो। भगवान, ये कर्म ग्रंथ पर सत्संग कि कर्म ग्रंथ पर नहीं, धर्म के ग्रंथ से भी अब छुटकारा हो, इस सत्संग से भी छुटकारा हो, वाणी को विराम हो, बोलना और सुनना सभी को विराम हो। भगवान, ऐसी दशा मने रुचि नहीं हो तब वो अनुभूति होती है। सुनने की क्रिया के काल में नहीं तो क्या हो जाता है, नहीं तो ये जो है ना, जैसे दुकान पर बैठने का एक नशा था। अब ये देखो, रोज हम जूम पर मिलेंगे, फिर एक दिन जूम पर नहीं मिलोगे ना, तो फिर अरे आज जूम पर नहीं मिले, वो भी एक नशा हो जाएगा। वो नशा मत बना लेना, नहीं तो पीड़ा होगी। एक दिन इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं होगा और जूम पर सत्संग नहीं होगा ना, यदि नशा बनाया तो पीड़ा होगी। और नशा बनाया कि नहीं बनाया, उसकी कसौटी के लिए कल के दिन सत्संग नहीं होगा जूम पर, परसों होगा। अब पता चलेगा तुम्हें कितना नशा हुआ है। कल का दिन तुम्हारे प्रयोग के लिए है खास। यदि सुनने को यदि नहीं मिलता है, फिर भी अंदर में चैतन्य की जागृति है कि नहीं। पुण्य और पाप दोनों से छुटकारा हो, ये दोनों से। इससे मुझे ये स्मरण में आया, क्योंकि घड़ी में मैंने देखा अभी 10-10 हुई है। 10-10 होती है ना, 10-10, तब ऐसा आकार होता है घड़ी का। उसको जब मैं देखता हूं तब पुण्य से और पाप से दोनों से छुटकारा, तब वी फॉर विक्ट्री होगी, तब संसार से विजय प्राप्त होगी। वी फॉर विक्ट्री, और होगी होगी होगी, क्योंकि 10 into 10 100% होगी। जिन साधकों को अभी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में जुड़ना चाहते हो, उनके लिए घर पर बैठे बैठे भी 6 महीने प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक हो सकते हैं। आप सब अपने अपने नाम आस्क उमराला जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उस पर भेजना, और उस पर हम विचार करके एक शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें आपका ज्ञान दीपक का उद्घोष रखेंगे। और एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए, उसमें हम आपको जोड़ेंगे। तो रेगुलर आपको किस प्रकार की साधना करनी है, घर पर बैठे बैठे कौन से प्रवचन सुनने हैं, आपकी दशा अनुसार आपको वो प्रवचन सुनने को दिए जाएंगे। माने आप अपने घर पर रहकर ही ये ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में मंत्र का जो जाप है, यह जगत सारा क्षणिक है। इसके अलावा आत्मसिद्धि शास्त्र अथवा राग की दीवार का पड़ोसी का यह पाठ दिन में एक बार 1 घंटा 12 मिनट जूम पर लाइव सत्संग, और यदि लाइव नहीं होता है तो अपने घर पर
ऑडियो वीडियो में जैसे सुनते हैं और सुबह उठकर रात्रि में सोने से पहले जो जाप करते हैं, ये जाप, ये मंत्र जाप, आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ और खास ये 15 मिनट और 5 मिनट का ध्यान से पूर्व तत्व विचार वो आपको भेजा जाएगा। और अभी नए ध्यान से पूर्व तत्व विचार भी आए हैं जो चैतन्य के विचार से अनुभूति के लिए, उस यात्रा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, वो भी आपको भेजे जाएंगे। तो आप अपने अपने नाम लिखाना और अपनी आत्म साधना के लिए ये जो अवसर मिला है उस अवसर को मत गवाना। इस साधना के लिए फिर से मैं कह देता हूं, आपको मुझे गुरु मानने की जरूरत नहीं है। आप जिन्हें भी गुरु मानते हैं उन्हें मानना, सिर्फ ये चैतन्य के चिंतन की यात्रा आपकी हो और अनुभूति हो, ऐसी मैं आप परमात्माओं से प्रार्थना करता हूँ, भावना पाता हूँ। आप समस्त परमात्माओं ने विशेषकर इन 6 विषयों पर सत्संग रखा और दुबई से आदरणीय संदीप जी सिसोदिया जिन्होंने हम सबको यह अवसर दिया, उनके निमित्त से हमें ये चैतन्य की पुकार सुनने को मिली। मैं ऋणी हूँ, मेरे हृदय के अंतःकरण से उन्हें प्रणाम करता हूँ। और आप समस्त साधकों को जिन्होंने मुझे ध्यान से सुना, आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।